बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 5। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये भी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे पहले हम, जिसकी स्टेटमेंट है 5/7 मल्टीप्लाई 6/11 इज़ इक्वल टू 6/11 मल्टीप्लाई 5/7। ये इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, जिसमें हमने ऐड किया था फ्रैक्शंस को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जस्ट जो है वो जगह चेंज होती है वैल्यूज़ की, और इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यूज सेम ही होती हैं। अभी हमने ये करना है कि जो हमारे पास इक्वल के बाएं जानब जो वैल्यू है उसको हमने ये प्रूव करना है कि वो इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू है उसके इक्वल है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ हम एक साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, एक साइड पे राइट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 5/7 मल्टीप्लाई 6/11। ये क्वेश्चन जो है ये सेम ऐसे ही है जो हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमने वो सेपरेटली जो है वो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के दे दी गई है। मेथड वही हमने यूज़ करना है इसमें। अभी हम देखते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल नहीं होता, यानी कैंसिल नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये आ रहेगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 11। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6 5 ज़ार 30/11 7 ज़ार 77। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 6/11 मल्टीप्लाई 5/7, और इसमें भी हमारे पास कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। हम इसको राइट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5/11 मल्टीप्लाई 7। ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 ज़ार 30/11 7 ज़ार 77। अगर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड को 1 कहें, जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है उसको अगर हम 2 बोलें, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 की बुनियाद पे हम ये बात कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये हमारा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। या ये भी लिखा जा सकता है यहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू राइट कर सकते हैं हम, और राइट हैंड साइड की जगह पे ये वैल्यू, यानी हम ये दोबारा ये पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लिखने के बाद, तब भी वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास 1 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 इज़ इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 2/5। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को पहले चूज़ कर लेते हैं हम। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। इसको हम राइट कर देंगे अब 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 7, 7/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब हमने देखना है कि क्या कोई वैल्यू जो है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है। तो यहाँ कोई भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 7 ज़ार 49 ओवर 5 9 ज़ार 45। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। और अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 7/9 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 2/5। ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 7/9 मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5, 5 + 2
7/5 में। नेक्स्ट ये हमारे पास स्टेप में आएगा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रही कोई वैल्यू भी, सो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर से। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 ज़ार 49 एंड 9 5 ज़ार 45। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारे पास 4 होल नंबर 1/5 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 4/5 इज़ इक्वल टू 2 होल नंबर 4/5 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 4 होल नंबर 1/5। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 4 होल नंबर 1/5 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 4/5। ये कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, सो विल चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी 5 4 ज़ार 20, 20 + 1 21/5 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ार 10, 10 + 4 यह रहेगा 14, 14/5। सो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि कोई कैंसिल हो रही वैल्यू। बिल्कुल कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, ना 5 21 से, ना 21 5 से, ना 14 5 से, ना 5 14 से, और ऊपर नीचे भी वैल्यूज़ यानी कैंसिल नहीं हो रही, यानी 14 5 से या 5 14 से, 5 21 से या 21 5 से। तो क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहेगा, यानी 21 मल्टीप्लाई 14/5 मल्टीप्लाई 5। अभी हमें 21 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इसको रफ़ पोर्शन में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम। 21 मल्टीप्लाई 14, यानी जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें आपने ये करना है कि उसके सामने थोड़ी सी लाइन लगा के, यानी थोड़ा सा पोर्शन उससे सेपरेट कर लेना। जैसे ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ जो भी क्वेश्चन में हमने जो है रफ़ सॉल्व करना है वो वहाँ पे सॉल्व किया हो, ताकि जब क्वेश्चन चेक किया जाए तो टीचर को पता हो कि इस बच्चे को समझ आए, इसने खुद ही सॉल्व किया, ना कि किसी का कॉपी किया है। 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 आएगा, 1 1 ज़ार 1 और 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4, और इसके बाद आ जाएगा 8 1 9 और ये 2 आ जाएगा, यानी 294। तो यहाँ हम राइट करेंगे 294, 5 5 ज़ार 25। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अभी हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 होल नंबर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 होल नंबर 1/5। सो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 + 4 14/5 मल्टीप्लाई 5 4 ज़ार 20, 20 + 1 21, 21/5। अभी ये कैंसिल नहीं हो रही, सो हम इनको राइट करेंगे हम 14 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 5। सो ये नेक्स्ट स्टेप में 14 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे ही है जैसे हमने 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो हम पहले ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। सो हम राइट करेंगे इसका आंसर भी 294/25। ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। अगर हम देखें इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है, सो हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट है 1 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 1/3 इज़ इक्वल टू 1 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। तो सॉल्व करेंगे, पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को चूज़ करते हैं।
ये आ जाएगा हमारे पास 1 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 1/3। 2 1s are 2, 2 + 1 3/2 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई 3 1s are 3, 3 + 1 4/3 आ जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको सबसे पहले तो हमने देखना है कि कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से या कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, तो हम वो कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा इसका। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी, इसको इक्वेशन हम 1 राइट कर देंगे और ये आ जाएगा जी हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई 1 होल नंबर 1/2। सो इसको हम राइट करेंगे 3 1s are 3, 3 + 1 4/3 मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2 + 1 3/2। सो नेक्स्ट इसको हम देखते हैं क्या राइट करना है। 3 3 से कैंसिल होता है और 4 2 से कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा। ये भी आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर हो रहा है। यहाँ हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।